असली अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को आज समझने का प्रयास करते हैं। जो असली अध्यात्म होता है उस चीज़ को आज के टाइम पे बहुत तरीक़ों से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। कोई बताता है ये, कोई बताता है वो। दुनिया भर की तमाम चीज़ें ये अध्यात्म में अभी के टाइम पे चल रहा है, जो अभी के टाइम पे मैं बोलूँगा बिज़नेस बन चुका है, बहुत हद तक बन चुका है। अब देखो, अभी इस वक्त अगर कोई भी इस चीज़ को समझना चाहेगा, इस विषय में थोड़ा गहरा उतरना चाहेगा, वो सबसे पहले पाएगा छोटी छोटी चीज़, ऊपर की चीज़ें, जैसे पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु, भूत चुड़ैल, डायन वगैरह, ये सब चीज़, जादुई चीज़ें, कुंडलिनी जागृत, शक्तियाँ, और भी ऐसे ऐसे चीज़ हैं, इस पर मैं क्या ही बोलूँ, मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पर। तो हम समझ नहीं पाते हैं ये सब चीज़ है क्या, इसका गोल क्या है, हमें करना क्या है। हम अध्यात्म में आ तो गए, चलो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमें पता तो चल गया, बस इतना ही पता चला कि ये सब होता है, मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, और भी बहुत सारे तमाम तरीके की चीज़ें। तो मैं बोलता हूँ ये सब तो कोई भी इंसान भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्या एक ऐसा चीज़ है जो एकदम ही इस चीज़ को एकदम यूनिक बना देता है? धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। यह अध्यात्म जो है ना, ये असली अध्यात्म हमसे अभी तक बहुत ज़्यादा पिछड़ा ही हुआ है। हम इसको अभी तक अच्छे से समझे ही नहीं हैं, और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल वाली चीज़ है। ये ना होने के कारण ही इंसान भटका हुआ है। ये ना होने के कारण ही मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अकेलापन को झेल रहा है। मैं बोलूँगा डिप्रेशन में भी है, ऐसे भी है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि धर्म को हमने अभी तक समझा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, ये सब जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, डिप्रेशन हो गया और भी ओसीडी वगैरह, ये सब चीज़ हमारे दिमाग के खेल हैं, और दिमाग में ही ऐसे ऐसे चीज़ चलते हैं, वही चीज़ों से हम मुक्त होना चाहते हैं। पता है हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे फेस कर रहे हैं? अपने ब्रेन से फेस कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा बहुत भी अगर सोचोगे ना कि हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से फेस कर रहे हैं, ना बाहरी चीज़ों से ना भीतरी चीज़ों से, हम सिर्फ ब्रेन से अपना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम जितना प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक ह्यूमन बैठे बैठे जितना कुछ सोच सकता है, और उसी क्षण वो इतना ज़्यादा रो भी सकता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन फेज में जा भी सकता है कि वो खुद नहीं जानता। वैसा चीज़ कोई एक जंगली जानवर, एक गाय या फिर कोई भी और ऐसा कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। सवाल आते कहाँ हैं? हमारे दिमाग में। उनके भी दिमाग में भी थॉट चलते हैं, लेकिन उतने नहीं चलते हैं जितने हमारे चलते हैं। हमने इस चीज़ का कोई गलत उपयोग नहीं किया, हमने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड किया है। सोचते 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 आज हम बहुत आगे निकल तो गए हैं, लेकिन हम वास्तविक धर्म से, जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ था सोचने का, वो चीज़ हमारा पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। उस चीज़ को हम समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। तो असली अध्यात्म, अगर आप असली अध्यात्म को समझना चाहोगे, तो असली अध्यात्म आपको इससे भी और ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है, आपको और ज़्यादा नीचे, मतलब और भी ज़्यादा भीतर ले जाता है। जब तक आप अपने भीतर नहीं जाओगे, खुद को नहीं पहचानोगे कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, संकल्प ले रहा है, संकल्प तोड़ रहा है, ठीक है। कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, वही इच्छा को मार भी रहा है, कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, उस इच्छा को पूरा भी कर रहा है। कौन है ये भीतर बैठा हुआ जो इतना लालच दिखा रहा है? कभी बोलता है लालच बुरी बला है, कोई बोलता है पैसा, कभी ये बोलता है इम्पोर्टेंट है, कभी बोलता है पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी बोलता है ये मोह ज़रूरी है मेरे लिए, कभी बोलता है मोह नहीं करना चाहिए। है कौन ये भीतर? इसको समझना है अध्यात्म। अध्यात्म यही चीज़ हमें बताता है कि भीतर जाओ, खुद को समझो। जब तक तुम अपने आप को नहीं देखते हो कि तुम हो कौन, तब तक तुम भटकते रहोगे। और मैं सच बता रहा हूँ, यही में हमारी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ें। अध्यात्म मतलब असली अध्यात्म। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको किस किस को सुनना है। मैं आज के टाइम पे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। सिर्फ एक जन को मैं रिकमेंड करूँगा, आप आचार्य प्रशांत को सुनो। आप सिर्फ अगर उनको सुनोगे ना, आप बहुत हद तक जान जाओगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर भी ऐसा इतना आसान नहीं है ये चीज़। बहुत सारे लोग आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं, फिर भी वो
नहीं प्रोग्रेस कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो देख अभी भी नहीं पा रहे हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। ठीक है, आप आचार्य प्रशांत को सुन रहे हो, फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आप सोच रहे हो कि मुझे और आगे बढ़ना है। हालांकि और आगे बढ़ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको और आगे बस इच्छाएं ही मिलेंगी, भावनाएं ही मिलेंगी। जैसे आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इतने घंटे ध्यान करूँगा तो ये शक्ति मुझे मिलेगी, तो आप उसके पीछे फिर चल जाओगे। तो आप खुद को तो बोलते रहोगे कि मैं एक अध्यात्म के पीछे चल रहा हूँ, मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, लेकिन उस चीज़ के पीछे का आपका मकसद, जो गोल है, अगर मैं जानना चाहूँगा ना, तो आप यही बोलोगे कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये शक्ति हासिल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस चीज़ में। तो मैं फिर वहीं पर बोलूँगा ये तो अध्यात्म है ही नहीं, ये तो तुम एक लालच के पीछे जा रहे हो। पहले में भी जब बड़े बड़े राक्षस भी, अगर मैं बोलूँगा, तपस्या करते थे, वो भी वरदान मांगते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वरदान मांगते थे। ज़्यादातर वो अमर ही होना चाहते थे, लेकिन क्या वो अमर हो पाए? वो शक्ति मिलकर भी उन्हें कुछ हो पाया? क्या वो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए? नहीं, बस थोड़ा भोगे ही हैं और फिर चल गए। वो भूल गए कि हमारा अहंकार को तो मिटना पड़ेगा, हमारा जो व्यक्तिगत अहंकार है उसको मिटना ही है। क्योंकि हम, देखो, कोई इंसान अलग से नहीं मरता, हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, वी आर ऑलरेडी डेड। अगर आपको नहीं पता है तो हम मर तभी गए थे जब हम इस शरीर पर आए थे। जब हम पैदा हो गए थे, हम समय की धारा में पहले से ही ऑलरेडी मर चुके थे। अगर आपको नहीं अगर पता हो तो मैं ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ, कोई आज तक इस इतिहास का कोई भी एक व्यक्ति बचा हुआ है नहीं, सबको मरना ही है। तो हम समय की धारा में ऑलरेडी बहुत पहले ही मर चुके हैं, जब ही हम आए थे मर चुके हैं। वो हमारा अहंकार एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है, मान नहीं रहा है कि ऐसा भी होगा क्या, हमें छोड़ के भी जाना होगा क्या। ये जानता नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ भी है। अगर आप इसको फाइंड भी करने जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये अहंकार, ये जो भीतर जो बैठा है, जो अपने आप को मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब आप इस चीज़ को फाइंड करने जाओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, पता चलेगा। तो ये चीज़ है, आपको मैं बोलूँगा कि आज के टाइम पे अध्यात्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अध्यात्म ना होने के कारण ही आज दुनिया में इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये अध्यात्म ना होने के कारण ही चल रहे हैं। अगर असली अध्यात्म, जो वास्तविक धर्म है, जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है आज के टाइम पे, अगर बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे बोलते हैं कि देखो हमारे धर्मों में साइंस के बारे में ये सब चीज़ दिया हुआ था, साइंस का नॉलेज उन्हें पहले से ही था। पहली बात, हमें वो एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं है। होंगे उनके पास साइंस का नॉलेज, लेकिन धर्म हमें बता क्या रहे हैं, उनका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, रियल फ़िलॉसफी, असली फ़िलॉसफी क्या है जो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। क्या वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम तुमसे भी ज़्यादा महान था? नहीं, वो एक फ़िलॉसफिकल टॉक था, एक फ़िलॉसफिकल बात उस चीज़ में लिखा हुआ था, हम उस चीज़ को आज तक नहीं समझ पाए। उसे हमें समझना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो जब तक नहीं समझ पाओगे ना, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इंसान मुक्ति इंसान ही चाह रहा है, एक जानवर मुक्ति नहीं चाह रहा है। जानवर को किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं, हमें मतलब है, हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है, मुक्ति के लिए इधर उधर हम ही भटक रहे हैं, और दुर्भाग्य से हम ऐसे ही चीज़ों को चुन रहे हैं जो प्रकृति में ही बने हुए चीज़ हैं। कभी हमें लगता है कि पैसा हमें मुक्त कर सकता है तो हम पैसा भी कमाते हैं। कभी हमें लगता है कि खुशी मुक्त कर सकता है, जो हैप्पीनेस है, तो हम हैप्पी भी होते हैं। हम प्रकृति के ही बने हुए चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच भी होते हैं, अपने आप को उसके जैसा भी मानते हैं, फिर भी हम दूर ही हैं। हाँ, आप पूरी तरीके से आप ध्यान में तब चल जाओगे, पूरी तरीके से आप एक तरीके से ना आध्यात्मिक तब बन जाओगे जब आप इस चीज़ को बिना रोक टोक के जब देखने लगो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ज़िंदगी को ऐसे जियो कि एक नाटक खेल रहे हो, और नाटक को ऐसे खेलो कि तुम एक ज़िंदगी जी रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नाटक के तौर पर भी देखो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम आए हो इस बॉडी पे, तुम क्या क्या कर रहे हो। एक छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखो कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा है। बात समझ आ रही है? इससे बहुत और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि तुम तुरंत प्रेडिक्ट ये भी कर सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हालांकि इसमें हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें लालच दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चीज़ भी अनुभव के साथ साथ किया जा सकता है।
पता चल सकता है। ठीक है, तो ये है अध्यात्म आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फ़िलासफ़र्स, मैं अगर सच बताऊँ ना यार, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र्स रहे हैं, हम तो मतलब वेद पुराण ये सब चीज़ हमारे इंडिया से निकले हैं। वेदों को तो सबसे पुराने टेक्स्ट में से कहा जाता है। तो सोचो, इन सारी चीज़ों में एकदम फ़िलासफ़ीज़ हैं, उपनिषद्स में फ़िलासफ़ीज़ हैं। हमारे ही इंडिया में ऐसे ऐसे बुक्स हैं, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़े फ़िलासफ़र्स रहे हैं, और उनके बारे में हम आज जानते ही नहीं हैं। बताओ। नहीं, जानना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जानना है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ अगर फ़िलासफ़ी पढ़ लेना तो भी वो नहीं कुछ कर सकता। सबसे पहले उसे अपने लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, देखना होगा। ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करना होगा। जब तक वो लाइफ की चीज़ों को एक्सपीरियंस ना करे, तब तक भी वो ज़िंदगी की जो असली औकात होती है ना, कि उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। जैसे कुछ भी करो, जो एंड में जो रिज़ल्ट आता है कि थोड़ा बहुत दुखी दे रहा है, या फिर मैंने ये नहीं सोचा था गलत होना, लेकिन फिर भी वो गलत चीज़ हो गया, ये तो नहीं हुआ लेकिन और एक नया गलत चीज़ हो गया। तो ये है लाइफ का मतलब चीज़। डेफिनेशन अगर मैं बोलूँगा ना, ये पूरी तरीके से अनसर्टेन है। इसके कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं है ये, एक्यूरेट है ही नहीं। ये यूनिवर्स अपने आप में पूरी तरीके से एक्यूरेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमें उस चीज़ को समझना है कि हमारे भीतर चल क्या रहा है, और असली अध्यात्म यही चीज़ हमें बताता है। रियल फ़िलासफ़ी यही चीज़ हमें बताता है। आप चाहे तो कृष्णमूर्ति और ओशो को भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर उन लोगों को ना भी सुनो, आप एटलीस्ट आचार्य प्रशांत को ज़रूर सुनो। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।